हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम मेंटल एबिलिटी का फिगर सीरीज कंप्लीशन चैप्टर कर रहे थे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही कर लिया है, जिसमें दोस्तों हमने इसका बेसिक कंसेप्ट समझा था कि फिगर सीरीज कंप्लीशन जो चैप्टर है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में क्या करना होता है। तो जितना भी दोस्तों बेसिक कंसेप्ट था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में दोस्तों कुल 24 क्वेश्चन है। तो 24 क्वेश्चन का दोस्तों ईमानदारी से आपको अपना बिल्कुल सही जवाब देना है। और अगर आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो तो 24 में से दोस्तों आपको 20+ क्वेश्चन सही करने हैं। और अगर आप दोस्तों क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो 24 में से 24 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तभी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ही आपके लेवल के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और उससे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, खासकर जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था, बुक के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक के बारे में बताया था। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही महाधमाका ऑफर चला हुआ है और इसमें आपको दोस्तों 50% तक का मेगा डिस्काउंट मिल रहा है। यानी जो बुक आपको 300 रुपये की पड़ती है वो दोस्तों आपको कितने की मिल रही है, 150 रुपये की, यानी बिल्कुल हाफ रेट पे आपको बुक्स मिल रही है। और ये जो ऑफर है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दोस्तों 15 जुलाई तक ही आपका ऑफर है, ठीक है ना। 15 जुलाई तक दोस्तों ये वैलिड है। तो 15 जुलाई से पहले जल्दी से जो भी आप बुक खरीदना चाहते हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो या नवोदय विद्यालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो 15 जुलाई से पहले अगर आप ये बुक खरीदोगे, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आप खरीद सकते हो। तो आपको दोस्तों 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप कॉम्बो लेंगे, यानी बुक के साथ प्रैक्टिस सेट भी लेंगे, जो कि दोस्तों 658 रुपये का पड़ेगा, लेकिन डिस्काउंट के बाद आपको दोस्तों वो 329 का पड़ेगा। तो कॉम्बो भी आप ले सकते हो और सिंपल बुक भी आप खरीद सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ऑफर चला हुआ है। तो जल्दी से जाइए दोस्तों, नीचे लिंक है, वहाँ पे आप ऑनलाइन इस बुक को मंगवा सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ दोस्तों 15 जुलाई तक है। तो 15 जुलाई से पहले आप इस बुक को ले सकते हो, उसके बाद दोस्तों ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। यहाँ पे 24 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। तो 24 में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर सही देना है और ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा? इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फिगर्स आर गिवन ऑन द लेफ्ट साइड, दीज क्वेश्चन फिगर्स आर इन ए सीरीज, चूज द फिगर आउट ऑफ द आंसर फिगर्स गिवन ऑन द राइट साइड विच मे कंप्लीट द सीरीज। यानी आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और आप आंसर दे पाओगे। आपको कहा कि क्वेश्चन फिगर में कुछ फिगर्स दी हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। 4 फिगर है, जिनमें से चौथी फिगर खाली है, 3 फिगर में आपको कुछ ना कुछ दिया है। तो इन 3 फिगर से आपको एक पैटर्न समझना है। ये तीनों फिगर किसी न किसी एक सीरीज में है, पैटर्न में है। उस पैटर्न को आपको समझना है और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको बताना है यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी। और जो फिगर है इन चारों में से आपको ढूंढनी है, इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है ना। तो जो भी आपको ऑप्शन होगा 1 2 3 4 वो आपको ओएमआर शीट में फिल कर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, पैटर्न को पहचानना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसमें दोस्तों 9 यहाँ पे जो स्टार टाइप के बने हुए हैं, इसमें 2 कम हो गए 7 हो गए, इसमें 2 कम हो गए 5 हो गए। तो यानी कि पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, है ना। 2 कम हो रहे हैं, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3। तो यहाँ पे दोस्तों कितने सिंबल आएंगे, स्टार जैसे 3 आएंगे। अब 3 दोस्तों फर्स्ट में तो 4 हैं, सेकंड वाले में 3 है, बाकी किसी में 3 नहीं है। तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको पैटर्न को पहचानना है। जैसे आपको पैटर्न पता चल गया, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सबसे पहले एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, फिर दोस्तों एरो की डायरेक्शन इस साइड हो गई, ठीक है ना। उसके बाद एरो की डायरेक्शन थर्ड फिगर में इस साइड होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, मैंने आप पिछले वीडियो में आपको बताया था कि रोटेशन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है यहाँ पे, जो मतलब कि एरो का सिंबल है। और कितने डिग्री घूमा, पहले 45 घूमा, फिर 45 घूमा, अब की बार भी फिर वो कितना घूमेगा 45, क्योंकि सेम घूम रहा है। तो अब की बार जो इसका मतलब कि डायरेक्शन आएगी वो दोस्तों इस साइड हो जाएगी, है ना। ये कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में आपको देखने को, आप देखोगे थर्ड वाला ही आपको दिखाई दे रहा है ना। इस डायरेक्शन में कौन सा है, थर्ड वाला है। तो थर्ड वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से भी देख सकते हो आप, और मैंने आपको बताया था हाफ और फुल घूमती है ना, उसके हिसाब से भी देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। पहले ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ऊपर था, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, अब की बार नीचे होगा। तो नीचे दोस्तों फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपका भी यही आंसर आ रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो बताइए जल्दी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये दोस्तों फिगर थी आपके पास,
जब सेकंड दोबारा इसका क्या हुआ फिगर का, ये वाली जो लाइन है वो कट होगी, एक लाइन कम होगी। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ से यहाँ पे गई तो ये वाली लाइन भी कम होगी। यानी कि पहले फाइव लाइन थी, इसमें 4 साइड थी और एक डायगोनल। फिर दोस्तों एक साइड कम होगी, फिर एक साइड और कम होगी, यानी कि 2 साइड कम होगी। अब क्या होगा दोस्तों, अब पहले एक साइड कम हुई, फिर एक साइड कम हुई, यानी कि अब एक साइड और यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक साइड और यहाँ पे कम होगी तो कौन बनेगा, यानी 2 साइड बचेगी। तो सीधी बात है दोस्तों, पहला और दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 साइड बचेंगी, या तो होगा 3 या होगा 4। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, मान के चलते हैं या तो ये वाली साइड जाएगी, ठीक है ना, फिर तो बचेगी ऐसी आकृति, ये वाली साइड जाएगी फिर बचेगी ऐसी आकृति। तो इन दोनों में से कोई एक बचेगा। ऑप्शन में सिर्फ ऐसी वी वाली दी हुई है, ये वाली तो नहीं है, तो 3 वाला आपका सही हो जाएगा। क्रॉस वाला तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता, तो 3 वाली आपकी यहाँ पे फिगर है वो सही हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 5 में अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों सर्कल दिया हुआ है, तो सीधी बात है यहाँ भी सर्कल आएगा, और ऑप्शन में सभी जगह सर्कल है। सर्कल के अलावा आपको क्या देखना है, सर्कल के अंदर इस साइड क्या है दोस्तों, 4 आपके पास क्या दिए हुए हैं, क्रॉस के साइन है। अगली फिगर में दोस्तों नीचे की साइड 3 क्या दिया है आपके, क्रॉस के साइन। उसके बाद इस डायरेक्शन में 2 साइन दिए हुए हैं क्रॉस के। अब दोस्तों पहले लेफ्ट था, फिर नीचे था, फिर राइट था। अब की बार जो साइन आएंगे, सिंपल आएंगे क्रॉस के, वो ऊपर साइड आएंगे। तो ऊपर दोस्तों फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में है। अब आएंगे कितने, पहले 4 थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर कितने आएंगे, 1 आएंगे, एक आएगा। तो एक तो सिर्फ दूसरे वाले में आया है, तो दूसरे वाला दोस्तों आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैटर्न आपको देखना है, आपको डायरेक्शन भी देखनी है इनकी और नंबर भी देखना है, ठीक है ना। तो कई बार एक से ज़्यादा दोस्तों पैटर्न होते हैं, तो वो आपको समझनी है। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ये ए था, ये नीचे हो गया, ठीक है ना। अब की बार दोस्तों, ये दोस्तों वैसे पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पैटर्न में डाला हुआ है दोस्तों। एनालॉजी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इन दोनों में क्या हुआ, फिर वही चीज़ इन दोनों में होगी। इन दोनों में दोस्तों पैटर्न देखना होता है, पहली और सेकंड आकृति में, फिर वही पैटर्न दोस्तों तीसरी और चौथी आकृति में लगता है, वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए का उल्टा हो गया, तो यहाँ पे वाई का उल्टा हो जाएगा, जो कि फर्स्ट में है, तो फर्स्ट आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 7वां में अगर आप देखोगे, ये भी दोस्तों एनालॉजी का है, पैटर्न का नहीं है। ये 1 था, 1 की मिरर इमेज बनेगी ऐसे। अब ये 2 है, तो 2 की मिरर इमेज कैसे बनेगी, कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है ना। जैसे 2 है दोस्तों, जैसे आपको पता है अगर 1 को ऐसे लिखेंगे तो मिरर इमेज कैसे बनती है 1 की, मिरर इमेज कैसे बनेगी, ऐसे उल्टा बन जाएगा 1, ठीक है ना। 2 ऐसे है, तो मिरर इमेज में कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो मिरर इमेज कौन सी है, 2 की, फर्स्ट वाली है जो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिरर इमेज बनी हुई है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एनालॉजी में आते हैं, सादृश्यता में, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर आप देखोगे दोस्तों, पहले एक शेप थी जो हमें दिख रहा है, फिर यहाँ पे 2 होगी, 3 होगी, तो हो सकता है अब की बार कितनी शेप आए, 4 आए, ठीक है ना। पहली बात तो कितनी आएगी, 4 आएगी। उसके बाद देखो 4 किस किस में है, 1 2 3 4, पहली में 4 है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 सभी में 4 है, तो ये तो सभी में है, ठीक है ना। अब देखते हैं कुछ और। अंदर दोस्तों सर्कल था, फिर सर्कल के ऊपर आ गया दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर, फिर स्क्वायर के ऊपर आ गया दोस्तों ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के ऊपर कुछ नई शेप आएगी, ट्रायंगल के ऊपर कुछ नई शेप आएगी। अब यहाँ तक की आकृति देखो पहले तो, कि सर्कल के ऊपर है यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, इसमें भी है दोस्तों सर्कल के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, इसमें भी है सर्कल के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल, इसमें नहीं है दोस्तों। थर्ड में सर्कल के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर के ऊपर फिर दोबारा से स्क्वायर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में भी नहीं है, क्योंकि फोर्थ में तो सर्कल ही नहीं है, अंदर ट्रायंगल है। तो 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे कट हो गए, ठीक है ना, 2 ऑप्शन कट हो गए। अब बचा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से देखना क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, हर बार ना बाहर जो फिगर आ रही है वो अलग आ रही है पहले से। जैसे सर्कल था तो बाहर आ गया वर्ग, वर्ग और सर्कल अंदर पहले आ चुके हैं, अब ट्रायंगल आ गया। अब इन तीनों में से कोई दोबारा मतलब कि रिपीट नहीं हो सकती। लेकिन दूसरे वाले में देखोगे आप, बाहर सर्कल आ गया, जबकि सर्कल तो एक बार अंदर दिया हुआ है, तो नई शेप आनी चाहिए। तो नई शेप यानी कि आप देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में नई शेप दी है, यहाँ पे पंचभुज दिया है, तो फर्स्ट वाला दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ये पैटर्न जानना होता है। उसके बाद दोस्तों 9th क्वेश्चन, 9th में अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इस वर्ग को। सबसे पहले दोस्तों जो शेडेड रीजन है वो इस पार्ट में है, दूसरी फिगर में शेडेड रीजन इस पार्ट में है, तीसरी फिगर में शेडेड रीजन इस पार्ट में है, तो चौथी फिगर में शेडेड रीजन कहाँ पे होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए, लेफ्ट में नीचे, लेफ्ट में नीचे, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, थर्ड वाले में है, तो थर्ड वाला दोस्तों आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे क्रॉस बना है, ठीक है ना, और यहाँ पे भी क्रॉस है, लेकिन
यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल क्रॉस हो गया, या फिर ऐसे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक लाइन थी ऐसे भी एक थी, यहाँ पे डबल हुई ऐसे भी डबल होगी, यहाँ पे 1 2 3 हुई और ऐसे ही 1 2 3 हो गई, तो यानी कि 1 2 3 4 होगी और ऐसे भी 1 2 3 4 होगी। तो ऐसा आपको देखना है चार शेप वाला। अब देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले ऑप्शन में देखो 1 2 3 4, तो ऐसे तो 3 है 4 है, लेकिन ऐसे देखोगे तो 3 है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, बराबर होने चाहिए। इसमें दोस्तों 1 2 3 ऊपर 3 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 3 2 है, ये भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 4 4 साइड है दोस्तों फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक एक साइड है, इस वाले में दो दो है, इसमें तीन तीन है, तब जो आएगी दोस्तों उसमें कितनी होनी चाहिए, चार चार होनी चाहिए, और ऐसा फोर्थ में है तो फोर्थ आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो दोस्तों, यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है ना, आप एक दूसरे के ऊपर नीचे, यहाँ पे दोस्तों दो वर्ग हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, यहाँ पे दो क्या है, ट्रायंगल है एक दूसरे के ऊपर नीचे, तो दो चीज़ें होनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर नीचे होनी चाहिए सेम। तो ऐसा तो दोस्तों फर्स्ट वाले में ही दिख रहा है, बाकी तो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है बल्कि एक दूसरे के अंदर है, लेकिन सेम फिगर ऊपर नीचे होनी चाहिए, तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद 12 देखते हैं दोस्तों। 12 में दोस्तों क्या दिया है, एक सर्कल है, उस यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, और सर्कल का साइज बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ भी क्या आएगा, सर्कल आएगा, तो सभी में सर्कल दिया है। यहाँ पे एक ट्रायंगल था, फिर ट्रायंगल दो हो गए, फिर ट्रायंगल तीन हो गए, तो अब की बार ट्रायंगल कितने आएंगे, चार आएंगे। एक ट्रायंगल था, दो हो गए, तीन हो गए, अब कितने आएंगे, चार। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो है नहीं, ठीक है ना, फोर्थ में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, सेकंड वाले में देखोगे आप चार ट्रायंगल आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पे एक शेप दी है, इस शेप में दोस्तों ये वाली लाइन है यहाँ पे कट होगी, जब यहाँ पे आए, जब यहाँ से थर्ड पे गए तो ये वाली लाइन फिर कट होगी। अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दोस्तों कट होगा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्या होगा, कट होगा, एक चीज़ कट होगी। अब यहाँ पे देखो क्या कट होगा, सबसे पहली बात तो सेकंड नहीं हो सकता और फोर्थ नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही अलग है, आपको दिखाई दे रहा है। अब या तो यहाँ पे दोस्तों जो ये लाइनें हैं, ये वाली लाइनें क्या होंगी, कट होंगी, ठीक है ना, या फिर एक आँख कट होगी। अब यहाँ पे देखो दोस्तों एक सेम चीज़ कट होगी, यहाँ पे अलग अलग चीज़ मतलब कट नहीं होगी। सेकंड और थर्ड तो हमने काट दिया, यहाँ पे ये वाली चीज़ कट हुई, ठीक है ना, फिर अगले में ये भी कट हो गई। अब दोस्तों कोई ना कोई एक चीज़ यहाँ पे, एक आँख यहाँ पे कट हो जाएगी, तो ये वाली इस साइड वाली एक आँख यहाँ पे कट हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला बचेगा क्योंकि आँख कट होगी। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें कट कर दूँ फिर तो डबल चीज़ होगी ना, ये तो काफ़ी चीज़ें होगी, तो एक चीज़ कट होगी सिर्फ, या तो ये वाली आँख या ये वाली आँख कट होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे आँख कट होगी, तो फर्स्ट वाला आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखोगे दोस्तों ये वाली लाइन यहाँ पे कट होगी, ये वाली है ना, उसके बाद ये भी कट हो गई। अब इसमें से भी दोस्तों कोई एक कट होगी, या तो ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड, कोई एक कट होगी, ठीक है ना, तो कोई एक कट होगी, लेकिन देखना है आपको कौन सा होगा। तो पहले तो जो ऑप्शन नहीं हो सकता वो काट दो, फर्स्ट नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है ना, सेकंड नहीं हो सकता, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, क्योंकि एक साइड यहाँ पे कटेगी, इतनी आखिरी तो आएगी, या तो यहाँ तक आएगी या फिर दोस्तों यहाँ तक आएगी। अब आपको देखना है कि कौन सा आएगा। सबसे पहले दोस्तों राइट साइड से कटी है ना, फिर लेफ्ट से कटी, तो अब की बार राइट से कटेगी, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे पहले ये वाली कटी राइट साइड से, फिर लेफ्ट से कटी, तो अब की बार राइट से कटेगी, तो राइट से कटेगी यानी कि लेफ्ट साइड आएगी, लेफ्ट साइड आएगी यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे मतलब 14 का थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों यहाँ पे दो पत्तियाँ हैं, तीन हो गई, चार हो गई, अब की बार पांच पत्तियाँ होगी, तो पांच पत्तियाँ कौन से में है, फर्स्ट वाले में है, तो ये आपका सही हो जाएगा, तो बहुत ही ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे मैं बॉक्स बना लेता हूँ। पहले दोस्तों सर्कल था नीचे लेफ्ट में, फिर सर्कल चला गया ऊपर लेफ्ट में, फिर सर्कल चला गया ऊपर राइट में, अब सर्कल का आएगा नीचे राइट में आएगा, तो नीचे राइट में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, फोर्थ वाले में है, फोर्थ वाला आपका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखोगे यहाँ पे दो लाइनें हैं, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है, अब कितनी होनी चाहिए, पाँच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों, पाँच होनी चाहिए। तो पाँच किस में है, फर्स्ट वाले में है, बाकी में ज़्यादा है तो ये तो नहीं होंगे, तो फर्स्ट वाला आपका दोस्तों सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखोगे दोस्तों यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है, पहले दोस्तों यहाँ पे कट था, इसमें सेकंड में कट यहाँ पे आ गया, थर्ड में कट यहाँ पे आ गया, अब फोर्थ में कट वापस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, मतलब कि इस जैसी आकृति देखनी है तो फर्स्ट वाली हो जाएगी, है ना, कट दोस्तों घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे यू बने हैं तीन, यहाँ पे यू की संख्या 6 है, यहाँ पे यू की संख्या 9 है ना, एक एक लाइन बढ़ती जा रही है। अब की बार दोस्तों कितना होना चाहिए, 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 12 किस में आप देख सकते हो, 12 दोस्तों किस में है,
फोर्थ वाले में है और सीधे होने चाहिए ऐसे, तो फोर्थ वाला दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों बहुत ईजी है। यहाँ पे एक ए लिखा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। अब की बार कितने ए होने चाहिए? 4। इसमें 3 है, ये नहीं होगा। इसमें 4 है, इसमें ज़्यादा है, 5 है, इसमें तो ए बी भी आ गया। तो सेकंड वाला आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बताइए दोस्तों 21 का बताइए जल्दी से क्या होगा। 21 में दोस्तों बहुत ही ईजी है। ट्रायंगल के अंदर दोस्तों ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल होगा, ठीक है ना। अब पहले में ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, अब की बार 4 ट्रायंगल होंगे। फर्स्ट नहीं होगा, 3 है। सेकंड हो सकता है, 4 है। थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, यानी सेकंड ही होगा। सेकंड में 4 ट्रायंगल है ना, पैटर्न को समझना है बस। उसके बाद देखते हैं 22। 22 में दोस्तों क्या है? 2 सर्कल है ना, कोसेंट्रिक। फिर यहाँ पे 3 सर्कल हो गए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल होंगे। तो एक एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? बढ़ेगा, 5 आएगा। अब 5 सर्कल किस में है? तो इसमें देखो फोर्थ वाले 1 2 3 4 5, तो 5 सर्कल दोस्तों फोर्थ वाले में है। फोर्थ वाला आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है 5, एक्स के बाद आता है वाई, तो 5 यहाँ पे वाई है। वाई के बाद आता है जेड, जेड यहाँ 5 है। अब जेड के बाद तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जेड तक तो खत्म होती है। फिर क्या आएगा दोस्तों? ए से लेके जेड तक चलोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो जेड तक चलोगे, तो फिर जेड के बाद दोबारा ए आता है, फिर ए बी सी डी जेड के बाद ए आता है, ठीक है ना। रोटेशन में चलोगे ए आता है, तो ए देखना बस आपको यहाँ पे 5 बार। ए कहाँ पे? फर्स्ट में आया है, यही आपसे देखना चाहता था कि आपको इसकी चीज़ की नॉलेज है या नहीं। तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बॉक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तब कितने होंगे? 4 बॉक्स। तो 4 बॉक्स यानी कि फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों हमारे 24 क्वेश्चन। तो 24 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।